ये क्या है आपने जो डाल रखा है आपने? ये तो छमलंग बोलते हैं। छमलंग बोलते हैं। तो आप कब से पहनना शुरू किया इनको? ये तो हम पहले से ही बचपन से ही पहनते हैं आप लोग। तो ये कहाँ से आता है, कैसे लाते हो, या यहीं बनाया जाता है? ये तो चांदी का यही बनाते हैं। यहीं बनाते हैं। ये तो प्लास्टिक का वैसे। तो आप रहते कहाँ पर है खास? यही माना गाँव में रहते हैं। तो कितने महीने खुला रहता है? ये तो अप्रैल से नवंबर तक रहता है। तो नवंबर के बाद आप लोग कहाँ जाते हैं? चमोली जाते हैं। चमोली में क्या करते हैं, वहाँ पे क्या व्यवसाय है? में तो बेटा हमारा है ना, वो ऊन लेके भेड़ का ऊन। अच्छा, भेड़ का ऊन लेते हैं। उसको साफ करना है, फिर काटना है, फिर अच्छा, कार्डिंग करना है। मतलब कि आप गर्मियों में ऐसा काम करते हैं? हाँ, सर्दियों में। और गर्मियों में आके यहाँ ये तैयार किया जाता है हैंड, ये ना हैंड से। तो ये जो बनाए गए हैं ये हैंड मेकिंग है या बाहर से मंगवाए? कुछ बाहर से भी लाते हैं, कुछ बाहर से भी नहीं करना पड़ता है। जी जी। आपके कितने बच्चे हैं? मेरे तो 3 लड़कियां हैं। 3 लड़कियां हैं। अच्छा, उनकी शादी हो चुकी है या? शादी तो हो चुकी है बेटा, 2 की तो हो गई। 2 की हो गई है। तो हमारे अंकल जी क्या करते हैं? घर का ही काम करते हैं। उधर जमीन भी है अपने क्या? चमोली में तो नहीं बेटा, खाली मकान है, खास सब्जी है। अच्छा, सब्जी इधर तो है ना, इधर है जमीन वगैरह। तो जो बर्फ वगैरह गिरती है यहाँ पे, तो जो बर्फ से जब ढक जाता है तो आप लोग नीचे चले जाते हैं। तो पशु पक्षी भी आप साथ में ले जाते हैं? हाँ, जो हमारा गाय बैल होगा ना, उसको तो नीचे ही ले जाते हैं, उसको साथ में लेके दूसरे गांव में पालने। तो ऐसा नहीं होता कि भाई कोई किसी की जमीन पर कब्जा कर ले? नहीं होता है। तो वो जो जमीनी है रिकॉर्ड है वो सरकार के पास में है? हाँ है, वो तो हमारा उसमें रहता। सरकार की तरफ से इस गांव के लिए ये प्रथम गांव है, तो इस गांव के लिए कोई स्पेशल बजट भी दिया गया है या कैसे? बजट तो देती बेटा, कभी मकान अच्छा अच्छा। तो यहाँ बच्चे कहाँ पढ़ते हैं आपके? बच्चे तो गोपेश्वर। अच्छा, वो नीचे है, चमोली में है? हाँ, कोई गोपेश्वर में, कोई देहरादून में पढ़ते। तो यहाँ पे जो स्कूल हुआ करता था एक पुराना, उसको क्यों बंद कर दिया गया? अब बच्चे यहाँ तो अब तो हो गया कि अब तो फैशन जैसा हो गया प्राइवेट स्कूल। अच्छा, सरकारी स्कूल का वो भी नहीं रहा, नहीं करते नहीं। जो भी बच्चे हैं बाहर प्राइवेट में भेजते हैं। तो ये जो गांव है, जो माना गांव है, किस आदमी ने रखा था इनका, या कैसे बना था इसका नाम, कैसे रखा गया था? ये तो परंपरा से ही बना हुआ है। माना क्यों कहते हैं इसको? माना गाँव क्यों कहते हैं? ये तो पहले मणभद्रपुरी बोलते थे। अच्छा अच्छा, पहले नाम था मणभद्रपुरी, उससे बदलकर ये माना आया आपने। अच्छा, तो आप जैसे यहाँ पर कितने लोग आते हैं जो यहाँ पे व्यवसाय करते हैं? यहाँ तो 700 परिवार है ना। अच्छा। अब कोई जो नौकरी वाले हैं वो तो भारी रहते हैं। ठीक है। जो मतलब बेरोजगार हैं, हाँ। वो तो अपना यहाँ बिजनेस करते हैं। तो यहाँ पे जो लोग रहते हैं उनमें कितने शिक्षित बेटा बहुत MA कर रखा है, MA कर रखा है। तो यहाँ पे कोई सरकार की तरफ से स्पेशलाइजेशन दी जाती है आप लोगों को? कोई ऐसा कोटा दिया जाता है जिसमें आप दुर्गम क्षेत्र में रहते हैं, हम पहाड़ी क्षेत्र बोल सकते हैं जिसको, यहाँ से आगे दर्रा शुरू हो जाती है और दर्रा में जैसा अपना जमीन नाम पर होगा, हाँ, फिर होम स्टे उसके लिए तो होम स्टे पक्का है, वो सरकार देती है उनको, सब्सिडी के उससे सब्सिडी से मिलता है। तो और कोई ऐसी असुविधा जिससे आपको असुविधा का महसूस होता है कि भाई हमारे को ये चीजें नहीं मिलनी चाहिए थी और हम सरकार को आपके माध्यम से पहुंचाना चाहें? हाँ, सरकार आप तो खैर तो करते तो हम अपना खुद मेहनत से ही खाते, नहीं दूसरे पर नहीं। आप लोगों को कोई समस्याएं होती है जो आप लोग गर्मियों में यहाँ आके रुकते हैं, तो क्या क्या समस्याओं का सामना करना पड़ता है? समस्या तो क्या करना पड़ता है बेटा, पहला तो इधर ना जैसा बर्फ पड़ता था ज्यादा। जी। अब तो ये प्रदूषण की उसी कहाँ है। अच्छा, बर्फ कम हो गया है? कम, बहुत। तो पहले कितने महीने तक बर्फ रहता था यहाँ पे? यहाँ तो बहुत, ये जून तक रहता था पहले। अच्छा, मई जून तक पूरा ढका। ये जो हमारा मतलब जी। जैसे ये रास्ते में भी दोनों साइड से ग्लेशियर के उससे ना, बीच में गाड़ी है। अच्छा, यहाँ पे ग्लेशियर हुआ करता था? हाँ, ग्लेशियर में जैसा वहाँ पर जैसे लोग सुबह बन जाते, और बीच में नदी के उसमें ग्लेशियर रहता है, तो उसी में चढ़ के जाते। ग्लेशियर के ऊपर से, बर्फ के ऊपर से ही जाते थे? इतना जमा रहता था पहले? फिर भी वो तो रहता ना, फिर भी। जी। जो मतलब लोग जाते थे वहीं इस रास्ते। तो यहाँ से जो ग्लेशियर के रास्ते होते हुए चाइना कितनी दूर पड़ता है हमारे? चाइना तो इधर 65 किलोमीटर। यहाँ से 65 किलोमीटर इधर है, इसके बैक में, इस पहाड़ी के बैक में है। तो आप ये 65 किलोमीटर का जो है, हमारे जो आर्मी है, आर्मी के जवान है, कैसे जाते हैं वहाँ तक? वो तो गाड़ी है, इधर से रास्ता भी है? हाँ है, उधर रास्ता है, बॉर्डर तो कहे गाड़ी। अच्छा, बॉर्डर तक है गाड़ी। तो आप लोगों
कोई परेशानी होती हो किसी चीज से, ऐसा कुछ? ये तो जो सेना लोग हैं हमारे साथ रहना, आप लोगों के साथ में शिविर भी लगता है कैसा ना स्वास्थ्य के लिए। जी जी जी। हाँ, ये विवेकानंद के उसी में बहुत अच्छा हुआ। अच्छा अच्छा। कभी किसी का मतलब तबीयत खराब हो तो अपने व्हीकल से लेके जाते हैं? हाँ, अपने आप अपने से ही। ठीक है ठीक है। यहाँ हॉस्पिटल वगैरह कुछ है? हमारा गांव में भी बना ना छोटा। अच्छा, गांव में भी बन गया है। अच्छा, मतलब व्यवस्था हो रही है। पानी वगैरह के पीने के लिए क्या रहते हैं? पानी तो हमारा तो स्वच्छ पानी है बेटा, ऐसा ओल भी नहीं। वो ऊपर से आता है जो ग्लेशियर वाला पानी, वही पिलाई जाती है। ये जड़ी बूटी का पानी आता है। जी जी जी। इसके अलावा यहाँ पे कोई जड़ी बूटी होगा ऐसा हो जिससे मतलब रोग दूर होते हो, ऐसा कुछ है बेटा? क्या क्या? केदार जड़ी है और पत्थर चट्टा है जो पथरी का है ना। जी 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 जी। हाँ, और ये जो एक दुआना बोलते हैं ना। अच्छा अच्छा। वो खुशबू भी आता है, वो तो जैसे बच्चों को पिला के उसका बुखार और ये तुलसी है, तुलसी भी अच्छा है। तुलसी और अमीस है, उसका एक अमीस रहता है, उसका तो हम जूस बनाए, उसका जूस तो बहुत वो है महंगा है, और तब उसके हम अचार भी बना के अपना हाथ से। जी जी। ठीक ठीक है ठीक है, थैंक यू। तो ये थे हमारे साथ में यहाँ की माता जी जो इस गांव में रहते हैं, और इनका कहना है कि सर्दियों में ये लोग नीचे चले जाते हैं, चमोली में रहते हैं, और गर्मियों में ये यहाँ पर आते हैं। तो इनका खेती बाड़ी का व्यवसाय है, यहाँ पे खेती वगैरह भी करते हैं, और अपने एक हैंड मेकिंग जो अपने हाथ से जो दस्तकारी करके ये बनाकर लोगों को देते हैं और या बेचने का काम करते हैं। तो इसी तरह के और वीडियो देखने के लिए आप बने रहे। नमस्कार, मैं हूँ नीलम थापा, जींद एक्सप्रेस में आप बने रहे।